आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें आज के इसके दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर सकें, प्रभु के वचन को सुनते हुए प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपना सकें और हम पवित्र आत्मा की मदद मांगे, सहायता मांगे ताकि पवित्र आत्मा से भर जाएं और प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। जैसे ही आज का दिन ये शुरू हो रहा है, हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विशेष रूप से आप लोगों के साथ मैं ये बात करना चाहता हूँ कि परिवार में क्षमा का क्या महत्व है, परिवार में माफ़ी का क्या महत्व है। हम लोग पारिवारिक जीवन बिताते हैं, कई बार मन मिटाव होता है, कई बार हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, कई बार हम लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं और तब हम सोचते हैं कि अब क्या करें। और प्रभु ने हमें हमारे जीवन में एक रास्ता दिखाया है और रास्ता ये है कि हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। संत पापा फ्रांसिस हमें बताते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करें और प्रभु की ओर एक साथ सफ़र करें, प्रभु की ओर हम लोग एक साथ आगे बढ़ें, प्रभु के नज़दीक आ जाएं, प्रभु के करीब आ जाएं। और जब हम लोग प्रभु के करीब आ जाते हैं तो हमें प्रभु एक दूसरे को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त होती है और हम सक्षम बन जाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए। और परिवारों में क्षमा सामर्थ्यशाली है। जब परिवार एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो परिवार में शक्ति पैदा होती है, परिवार में ताकत पैदा होती है, परिवार में मेल मिलाप पैदा होता है, परिवार में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और परिवार जो है एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा गाता है,
प्रभु की आराधना करता है। इसलिए परिवारों में क्षमा सामर्थ्यशाली है और क्षमा के भाव परिवार में प्रार्थना और प्रेम की तीर्थ यात्रा पैदा करते हैं। हम लोग प्रभु की ओर बढ़ते जाते हैं, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ और प्रार्थना के साथ। जब तीनों मिलते हैं तो हम प्रभु के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति हम अपने हृदयों को खोलें, और ये कितना सुंदर है जब हम लोग एक दूसरे के प्रति अपने हृदयों को खोलते हैं, एक दूसरे के साथ हम अपनी समस्याओं का जिक्र करते हैं, एक दूसरे के साथ हम अपनी कठिनाइयों, अपनी मुश्किलों और जो भी परेशानियां हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, आनंद हमारे जीवन में पैदा होता है। इसलिए हम एक दूसरे से कुछ ना छिपाएं, विशेषकर जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, विशेषकर जब हम लोग प्रभु को अपने जीवन में बुलाते हैं। और प्रभु हमें बताते भी हैं कि यहाँ 1 या 2 मेरे नाम पर एकत्र हैं, और 1 या 2 मेरे नाम पर किसी भी बात के लिए सहमत होते हैं तो मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। तो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होते हैं जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और यही ख्रिस्तीय शिक्षा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इसी के कारण एक सक्षम एवं मजबूत परिवार का निर्माण होता है। जो लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, जो लोग आपस में बोलते नहीं हैं, जो लोग एक दूसरे के प्रति मन मिटाव रखते हैं, जो लोग अपने जीवन में दूसरों के प्रति घृणा के भाव रखते हैं, नफरत के भाव रखते हैं और क्षमा नहीं कर पाते हैं, वे वास्तव में अपने जीवन को भी संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से जी नहीं पा रहे हैं। उनमें भी बहुत सी कमियां हैं, क्योंकि हम जब किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हम अपने आप में भी अधूरे रहते हैं। और जब हम लोग दूसरों को क्षमा करते हैं, हम पूर्ण रूप से जीवन बिताते हैं जो प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। उसी प्रेम को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं, उसी क्षमा को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं। जब हम लोग उस क्षमा को अपने जीवन में अपनाते हैं तो वास्तव में प्रेम है, वास्तव में समझदारी है, वास्तव में आपसी सम्मान है, और परिवार उसी रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। इसलिए एक दूसरे से प्रेम करें, और यही ख्रिस्तीय धर्म का सार है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हम क्षमा भी कर पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ शांति से जीवन बिता पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखेंगे, हम एक दूसरे के साथ मिलते हुए प्रार्थना में इकट्ठे होकर प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। और जब हम क्षमा करते हैं, हम आनंदित हो उठते हैं, हमारे जीवन में आनंद पैदा होता है, हमारे जीवन में हर्ष पैदा होता है, हम मुस्कुराते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातचीत करते हैं और खुले दिल से हम लोग बातचीत करते हैं, बिना कुछ छिपाए हुए हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो इसलिए जो क्षमा है प्रेम का तत्व है, जिससे गलतियों को समझा जा सकता है और सुधारा जा सकता है। अक्सर हम लोग किसी से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, क्योंकि उसने मुझे क्षमा नहीं किया है, क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, इसलिए हम उनको क्षमा नहीं कर पाते हैं। नहीं, हमें उनके जैसे नहीं बनना है, हमें तो प्रभु के जैसे बनना है, जिसने क्रूस पर से भी ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु से सीखना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, प्रेम में आगे बढ़ाना है, शांति में आगे बढ़ाना है, सुख शांति में आगे बढ़ाना है, और प्रेम को सफल, अपने परिवार को सफल बनाना है। तो हमें
प्रभु से सीखना है। जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं तब हम क्षमा कर पाते हैं, प्रेम कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग मेल मिलाप से रहते हैं। जब हम लोग क्षमा नहीं करते हैं हम अपने आप में बहुत निस्सहाय महसूस करते हैं। यही हमारा अनुभव है। शक्तिहीन हम हो जाते हैं जब हमारे जीवन में नकारात्मक विचार पैदा होते हैं, हम शक्तिहीन हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को समझते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, उनके सहायक बनते हैं, तो हम परिवारों से एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं। और जब हम लोग क्षमा करते हैं तभी जीवन का प्रवाह है। तो क्षमा का परिवार में बहुत महत्व है। छोटी मोटी बातें हर दिन होती रहती हैं। कभी हम किसी को समझ नहीं पाते हैं, कभी हम किसी को समझा नहीं पाते हैं, कभी हम अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं, कभी कोई दूसरा जो है अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाता है। कई बार हम लोग पापों में फंस जाते हैं। एक दूसरे को जब हम क्षमा नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तो हम पाप की ओर बढ़ते जाते हैं और हमारा जीवन और भी जो है वो गलतियों से भर जाता है। इसलिए हर एक परिवार में क्षमा का महत्व है। इसके द्वारा हम क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं हमारे चेहरे लाल पीले हो जाते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं हम सोचते हैं कि सामने वाले को हम खत्म कर दें। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे मन में कोई और बात नहीं आती, लेकिन घृणा की बात आती है और हम एक दूसरे के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। और इसके द्वारा ही परिवार के जो टूटने के आसार होते हैं वो कम हो जाते हैं, नामात्र रह जाते हैं, वह खत्म हो जाते हैं। तो परिवार में शांति का माहौल पैदा करना है तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान के भाव हमें पैदा करने हैं। सूक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 17 अध्याय 17 वाक्य में, मित्र सब समय प्रेम निभाता है, भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है। हालेलुया। हम लोग जब पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं कि हमारा भाई हमारी विपत्ति में हमारा साथ देता है, हमारे पारिवारिक सदस्य हमारी विपत्ति में हमारा साथ देते हैं और हमारा परिवार जब भी हम दुख तकलीफ में है, परेशानियों में है, मुश्किलों में है, हमारे साथ खड़ा रहता है। सूक्ति ग्रंथ हमें ये बताता है। और निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 20 अध्याय और 12 वाक्य में कि अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि कैसे बताया जा रहा है कि हम अपने माता पिता को छोड़े नहीं, अपने माता पिता का हम सम्मान करें, आदर करें, उनसे प्रेम करें ताकि हमें आशीष मिले। और आशीष क्या मिल रही है कि जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहते हैं जिससे हमारा प्रभु ईश्वर हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। इसलिए हमें अपने परिवार के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करना है। इसलिए हमें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहना है कि हम भटक ना जाएं, हम टूट ना जाएं, लेकिन हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए और एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। अफेसियों के नाम पत्र 6 अध्याय 4 वाक्य में हम पढ़ते हैं, पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। तो हम भी जो पिता माता पिता हैं, बड़े लोग हैं,
वो बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, बच्चे को सही दिशा दिखाएं, उनको खिजाएं नहीं और उन्हें जो है सही बात बताएं ताकि वे अपने जीवन को सफल बना सके, ताकि वे भी प्रभु के नज़दीक आ सके, ताकि वे भी प्रभु की शिक्षा और जो उपदेश है उनका पालन कर सके, उनको अपने जीवन में अपना सके। यही तो हमें बताया जा रहा है कि जैसे प्रभु ने हमें शिक्षा दी है, जैसे प्रभु ने हमें उपदेश दिए हैं, और वैसे ही माता पिता भी अपने बच्चों को शिक्षा और उपदेश दिया करें। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं 133 स्तोत्र और एक वाक्य में, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें ये बता रहे हैं कि भाई बहन एक साथ रहें, एक मन होकर रहें, एक चित्त होकर रहें, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को क्षमा करें। क्योंकि जब भाई एक दूसरे के साथ सही तरीके से रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, तो परिवार अपने आप आगे बढ़ता है और आत्मिकता में आगे बढ़ता है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है, परिवार को सफलता प्राप्त होती है। मैं अपने ही परिवार में देखता हूँ कैसे हमारे भाई बहन एक साथ रहते हैं और क्षमा करते हुए रहते हैं, प्रेम करते हुए रहते हैं। और जब घर जाता हूँ तो इतनी खुशी का अनुभव होता है, उनकी खुशी को देखकर, उनके आनंद को देखकर, उनकी सफलता को देखकर। और ये सब तभी संभव होता है जब प्रार्थना का माहौल होता है, जब परिवार एक साथ बैठकर प्रार्थना करता है, जब परिवार एक साथ बैठकर प्रभु के वचन को पढ़ता है, जब परिवार एक साथ बैठकर प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाता है, जब परिवार एक साथ बैठकर एक दूसरे को क्षमा करता और अपनी समस्याओं का जिक्र करते हुए एक दूसरे का सहारा खोजता है, तभी हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संत योहन के पहले पत्र में 4 अध्याय 20 वाक्य में हम पढ़ते हैं, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। क्यों वह झूठा है? क्योंकि जिसे वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है वह उसे ही प्रेम नहीं कर पाता है, तो वह ईश्वर जिसे वो नहीं देखता है उसको कैसे प्रेम कर पाएगा। प्रेम घर से शुरू होगा, प्रेम परिवार से शुरू होगा, प्रेम जहां हम बैठे हैं वहां से शुरू होगा, प्रेम हमारे माता पिता से शुरू होगा, प्रेम हमारे भाई बहनों से शुरू होगा, प्रेम हमारे बच्चों से शुरू होगा। और जहां प्रेम है वहां क्षमा है, क्योंकि जहां प्रेम नहीं है वहां क्षमा का भी अभाव रहेगा। हम देखते हैं सूक्ति ग्रंथ में 17 अध्याय 6 वाक्य में, नाती पोते बूढ़ों का मुकुट है और पिता पुत्रों की शोभा है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात कही गई है, कितनी अच्छी बात कही गई है। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता पर हाथ उठाते हैं। आजकल के समय में हम देखते हैं कि बच्चे अपना काम करवाने के लिए माता पिता को दुखित करते हैं, परेशान करते हैं, उनको मुश्किलों में डालते हैं, और जो उनके लिए करना संभव भी नहीं होता है वैसी बातों के साथ उन्हें दुखी करते हैं। नहीं, हम जब देखते हैं कि जो नाते पोते हैं बूढ़ों के मुकुट हैं, यदि नाती पोते बूढ़ों के मुकुट हैं तो इसलिए मुकुट हैं क्योंकि नाती पोते अच्छे हैं, और यदि नाती पोते अच्छे नहीं हैं वो कभी भी बड़ों के बूढ़ों के मुकुट नहीं हो सकते हैं। और पिता पुत्रों की शोभा है, पिता के साथ ही पुत्रों की शोभा है। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और क्षमा को, प्रेम को परिवार से शुरू करना चाहिए। और जब हम लोग, हमारे परिवार में क्षमा है, प्रेम है, आनंद है, हर्ष है, हम खुश हैं,
तो हम दूसरों को भी ये खुशी दिखा सकते हैं और दूसरों को भी ये खुशी सिखा सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ में 10 अध्याय 1 वाक्य में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है। हालेलुया। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है। जो भी बुद्धिमान संतान है वह अपने माता पिता को आनंद देते हैं। वे अपने माता पिता के लिए अच्छा करते हैं, वे अपने माता पिता के लिए भला करते हैं, वे अपने माता पिता की अच्छाई के लिए ही सोचते हैं। लेकिन किंतु मूर्ख पुत्र से माता को दुख होता है। जो बच्चे, जो संतान मूर्ख होती है उसके कारण माता पिता को दुखित होना पड़ता है। हम लोग ये देखें, ये सोचे कि ये माता पिता जिसने हमें पाला पोसा है, जिसने हमें बड़ा किया है, जिसने हमें शिक्षा प्रदान की है, जिसने हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाया है, हम उनको कैसे दुख दे सकते हैं। इसलिए क्षमा करते हुए, माता पिता को क्षमा करते हुए, भाई बहनों को क्षमा करते हुए, अपने बच्चों को क्षमा करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और जब परिवार में क्षमा है तो परिवार हमेशा खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। कलोसियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 13 वाक्य में, आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। हालेलुया। कितनी अच्छी शिक्षा संत पौलुस हमें दे रहे हैं। कलोसियों के नाम पत्र के माध्यम से ये शिक्षा हमें दी जा रही है कि परिवार में कई बातें होती लेकिन एक दूसरे को सहन करें। जब हम लोग एक दूसरे को सहन करते हैं हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है, खुशियों से पूर्ण हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करे, सहन करे, क्षमा करे। और प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। यही शिक्षा हमें दी जा रही। प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमें माफ किया है। हम सब पापी हैं, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन प्रभु हमें क्षमा करते हैं, प्रभु हमें माफ़ी देते हैं। जब प्रभु हमें क्षमा करते हैं, माफ़ी देते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करें। और ये माफ़ी, ये क्षमा परिवार से शुरू करें, एक दूसरे को सहन करना शुरू करें, स्वार्थता को मिटा दें जो हमारे जीवन में है, जिसके कारण हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे के हाथ को नहीं थाम पाते हैं। हम लोग क्षमा करना सीखे, सहन करना सीखे और एक दूसरे को प्यार करना सीखे, ताकि दूसरे लोग भी जाने। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जब आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तब लोग जानते हैं, समझते हैं कि ये मेरे चेले हैं, ये मेरे शिष्य हैं। और जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तभी हम एक दूसरे के तभी हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में 5 अध्याय और 9 वाक्य में पढ़ते हैं, धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वालों के लिए कितना बड़ा तोहफा है, कितना बड़ा पुरस्कार है। हम तभी मेल करा सकते हैं जब हम अपने जीवन में क्षमा का अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं, मेल मिलाप का अनुभव करते हैं। और जब हम लोग अपने जीवन में मेल मिलाप का अनुभव करते हैं तभी हम दूसरों का मेल भी करा सकते हैं, दूसरों के मन में भी हम शांति का बीज बो सकते हैं। इसलिए बताया जा रहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनना है,
इस संसार में प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए हमें प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनना है। हमें इस धरती पर ही स्वर्ग पैदा करना है। हमें इस धरती पर ही स्वर्ग पैदा करना है, और वह स्वर्ग जो है वो हमारा परिवार होना चाहिए, जहां से प्रेम पैदा होता है, क्षमा पैदा होती है, जहां से प्रभु की कृपा पैदा होती है, प्रभु की आशीष पैदा होती है। जब हम मेल मिलाप कराते हैं, हम खुद अपने आप से भी मेल करते हैं और हम प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। गलातियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय और 2 वाक्य में, भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। तो भारी बोझ उठाने में एक दूसरे की सहायता करें, हम दूसरों की सेवा में लगे रहें। जब भी हमें हमारी किसी को आवश्यकता है, जरूरत है, हम अवश्य उनका जो बोझ है उसको हल्का करें। बोझ कई प्रकार का हो सकता है। कुछ लोग कंधों पर बोझ उठाते हैं, कुछ लोग सिर पर बोझ उठाते हैं, और कुछ लोगों का मानसिक बोझ भी हो सकता है, दुख तकलीफ भी हो सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, और कई प्रकार के जीवन में कमियां हो सकती हैं। तो बोझ कई प्रकार का हो सकता है, इसलिए हम एक दूसरे के बोझ को ढोने में उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। अफेसियों के नाम पत्र 4 अध्याय 2 से 3 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात संत पौलुस अफेसियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हम जो है विनम्र बने। हमें समझने की आवश्यकता है, जब हम विनम्र बनते हैं तब भी प्रभु के साथ हम जुड़ते हैं। जब हम विनम्र बनते हैं तभी हम अपने परिवार के एक दूसरे सदस्य के साथ जुड़ते हैं। जब हम विनम्र बनते हैं तभी हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं। कोई भी संबंध विनम्रता के बिना अधूरा है, इसलिए हमें विनम्र बनने की आवश्यकता है। परिवारों में भी हमें विनम्र बनने की आवश्यकता है। और जब हम बाहर जाते हैं, किसी कार्यालय में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, वहाँ भी हमें विनम्र और सौम्य और सहनशील बनने की आवश्यकता है। तभी हम एक दूसरे को सहन कर सकते हैं और प्रेम से एक दूसरे को सहन करें, दुखी होकर नहीं। कुछ लोग बहुत दुखी होकर एक दूसरे को सहन करते हैं कि हमें इनके साथ रहना पड़ रहा है इसलिए हम इनके साथ रह रहे हैं। नहीं, दुखी होकर नहीं, लेकिन प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध जाएं। शांति के सूत्र में अपने मन को आप स्वस्थ पाना चाहते हैं, हृदय को आप स्वस्थ पाना चाहते हैं, अपनी आत्मा को आप स्वस्थ पाना चाहते हैं, अपने शरीर को आप स्वस्थ पाना चाहते हैं, तो शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा ने हमें प्रदान किया है। तो पवित्र आत्मा ने हमें एकता दी है, उसी एकता को हम लोग बनाकर रखें। और जब हम लोग आपस में एकता में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, शांति में रहते हैं, प्यार में रहते हैं, तो तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और यही हमें चाहिए, यही चाहिए। जिन परिवारों में मार कुटाई है, जिन परिवारों में गाली गलौज है, जिन परिवारों में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन परिवारों में घृणा और नफरत है, जिन परिवारों में एक दूसरे को समझा नहीं जाता है, वह कभी भी ख्रीस्तीय परिवार कहला नहीं सकते हैं। वे कभी भी मसीही परिवार कहला नहीं सकते हैं। जब हम मसीही हैं,
हम रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और जब प्रभु यीशु को हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे इस शरीर में वास करते हैं। तब हम घृणा कैसे कर सकते हैं? तब हम लोग पाप में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तब हम लोग दुखित किसी को कैसे कर सकते हैं? कैसे हम दूसरों को परेशान कर सकते हैं? कैसे हम लोग दूसरों को बोझ समझते हैं? जब प्रभु यीशु जिसने अपने प्राण हमारे लिए न्यौछावर कर दिए, जब प्रभु यीशु ने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम जीवन प्राप्त करें और परिपूर्णता में जीवन प्राप्त करें, तो हम कैसे इस जीवन को छोटा कर सकते हैं? याद रखिए कि कोई भी फूल जिसमें कांटा लगा होता है कभी भी पूर्ण रूप से खिलता नहीं है और ना ही पूरी सुगंध देता है। यदि हम अपने जीवन के माध्यम से सुगंध देना चाहते, अपने जीवन को सुगंधित बनाना चाहते हैं और हमें पूर्ण रूप से खिलना है, तो हमें प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा, क्षमा का सहारा लेना पड़ेगा, हमें सुख शांति का सहारा लेना पड़ेगा और प्रभु यीशु के चरणों में हमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ेगा। रोमियो के नाम पत्र 12 अध्याय 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखे। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखे। तो हम अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखें, और जब हम लोग अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं तो तब भी हम प्रभु की परिपूर्णता का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तभी हम लोग प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करते हैं और हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हुए शांति में जीवन बिताते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें आज के समय के लिए, प्रभु के वचन के लिए, जो हमारे परिवारों के लिए बहुत सार्थक है, जो हमारे परिवारों को एक नई दिशा दे सकता है, जो हमारे परिवारों को सही रास्ते पर चला सकता है। इस वचन पर ध्यान दें और मनन चिंतन करें ताकि अपने जीवन हम धन्य बना सकें। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है, और हमारे परिवारों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं ताकि हम इस वचन को अपने परिवारों में लाएं और अपने परिवारों को तेरी कृपा के अनुकूल बनाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।